नमस्कार, आपका समय के इस विशेष प्रोग्राम मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनिल नौटियाल और आज हमारे साथ हैं महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष श्री मुजफ्फर हुसैन साहब। हुसैन साहब, हमारा पहला सवाल यह है कि आप कई दिनों से गरीब मजदूरों के लिए रिलीफ कैंप चला रहे हैं। आपने टीवी न्यूज के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से हजारों मजदूरों की दुर्दशा की तस्वीरें देखूंगी, जो पैदल चल रहे हैं, कई लोग रिक्शे से और कुछ लोग ट्रक के माध्यम से अपने गांव जा रहे हैं। और जो हादसे हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं भयानक स्थिति एक इतिहास की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे, जहां एक तरफ केंद्र सरकार इसकी सारी जिम्मेदारी राज्य सरकारों के ऊपर डाल रही है? 1947 के बाद का ये दुनिया का, सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं, पूरी दुनिया का सब में बड़ा माइग्रेशन है। आज केंद्र सरकार ने खुद ने इस बात को कहा है, स्टैटिस्टिक्स बताया है कि 6 करोड़ मजदूर, दिहाड़ी मजदूर पूरे हिंदुस्तान भर में फैले हुए हैं और वो माइग्रेट हो रहे हैं। सवाल यहाँ ये उठता है, जो देश का मालिक है, केंद्र की सरकार, जो आज ये जाहिर करता है कि मैं 20 लाख करोड़ रुपया देश को दे रहा हूं, तो इसका मतलब मालिक वो है जो 20 लाख करोड़ दे सकता है, वो मालिक बन गया। तो उस मालिक को ये बात समझ में उस वक्त क्यों नहीं आई कि ये जो बीमारी है ये पूरे दुनिया में फैली हुई है। और आप बिजी थे डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत करने में फरवरी में, आप बिजी थे मार्च में सरकार बनाने में और गिराने में। उस वक्त आपको ये ध्यान नहीं आया कि करोड़ों मजदूर अपने घर परिवार से, गांव से दूर शहरों में रोजी रोटी कमा रहे हैं। अगर हम ये लॉकडाउन कर देंगे तो वो खाएगा क्या? उसी वक्त मजदूरों के अलावा बच्चे जो पढ़ाई कर रहे थे देश में विदेश में, लोग जो व्यापार कारोबार धंधे के लिए गए हुए थे पूरे हिंदुस्तान में और विदेश में, ये करोड़ों की संख्या में लोग थे। तो केंद्र सरकार ने उस वक्त इन बातों का जरा भी विचार नहीं किया। इसे हम बेजिम्मेदारपना कहेंगे। केंद्र सरकार की असंवेदनशीलता है कि उसने इस मुद्दे को समझा ही नहीं, इस बीमारी को और इस आपदा को, इसमें होने वाली परेशानी को वो समझ ही नहीं पाए। और ये हुआ कि आनंद फानन में, जैसे उनको हर वक्त रात में कुछ भी जाहिर करने का शौक है, आज रात 12 बजे से लॉकडाउन कर दिया, अच्छी बात है कर दिया। मगर अगर उसी वक्त सरकार ने ये कहा होता कि हम ये लॉकडाउन 8 दिन के बाद करने वाले हैं और लोगों से विनती है कि वो कारोबार के लिए या अन्य चीज़ के लिए अभी प्रवास ना करें, गरीब मजदूर जो है वो अगर अपने गांव जाना चाहते हैं तो उनके लिए हम स्पेशल ट्रेन अभी हम शुरू करते हैं, बसेस शुरू करते हैं। जो देश विदेश में हिंदुस्तानी नागरिक घूमने फिरने, कारोबार या पढ़ाई के लिए गए हैं, अगर वो अपने मुल्क में आना चाहते हैं तो हम ये पर्टिकुलर समय देते हैं और ये उसका प्रोसीजर होगा। आने के बाद इस तरह से क्वारंटाइन किया जाएगा, इस तरह से सेल्फ क्वारंटाइन किया जाएगा। और राज्य सरकारों को सबको विश्वास में लेकर के उनको ये कहा गया होता कि अब लोगों को अपने घर भेजने की व्यवस्था करनी है। केंद्र सरकार ट्रेनें देगी, विमान देगी, राज्य सरकारें बसेस दें और साथ में हेल्थ के लिए अस्पतालों की तैयारी करें, वेंटिलेटर्स की तैयारी करें, आईसीयू बेड्स की तैयारी करें। हर गांव, जिला, शहर के अंदर इस महामारी से लड़ने के लिए मेडिकल हेल्थ केयर सेक्टर में तैयारी करें। जो रूटीन में लॉकडाउन से पहले मार्च 20 तारीख से पहले जो भाड़ा हुआ करता था, रेल का किराया हुआ करता था 730-740 रुपया, रिजर्व सीट का सेम किराया आपने लगाया। आप आज तक के मीडिया को, देश को, कोर्ट को आप ये बता नहीं पाए हो कि कौन से 85% किराया आपने माफ़ किया। एक भी डॉक्यूमेंट इस तरह का आपने पेश नहीं किया है। अपना गांव जाना चाह रहे हैं, आपने भी बड़ी कोशिश की उन लोगों के लिए। आप अभी रिलीफ फंड चला रहे हैं यहाँ पे हर दिन बहुत बड़े पैमाने पे। आपने कोशिश ये की थी कि यहाँ से यूपी और बिहार के लिए ट्रेन भेजी जाए और आपने एक प्रेस रिलीज भी किया था, आपने पूरी कोशिश की। तो क्या हो गया, वो ट्रेन नहीं चल पाई? क्या उसमें भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की एनओसी नहीं मिल पाई थी आपको? या जब भी केंद्र सरकार ने ये कहा कि हम स्पेशल माइग्रेंट ट्रेन्स दे रहे हैं
कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी ने दिहाड़ी मजदूरों की परिस्थितियों के मद्देनज़र ये कहा कि इनका खर्चा जो है, टिकट का खर्चा, हर देश प्रदेश की इकाई कांग्रेस की वो खर्चा उठाएगी। उसके चलते हुए हमने भी ये अनाउंस किया कि बिहार के लिए जो लिस्ट तैयार हो गई थी उसका एक्सपेंडिचर जो है, टिकट का खर्चा कांग्रेस उठाएगी। उसका प्रोसीजर ये है, पूरे देश में एक जैसा ही प्रोसीजर, अलग अलग नहीं है, कि जिस राज्य में ट्रेन जानी है उस राज्य ने उसको एक्सेप्ट करना है, उसकी एनओसी देनी है। महाराष्ट्र का जो भी जिलाधिकारी जो लिस्ट होगा वो वहाँ के जिलाधिकारी को थ्रू महाराष्ट्र गवर्नमेंट भेजते हैं, वहाँ के लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, यहाँ पे नोडल ऑफिसर को भेजते हैं और तब रेलवे प्रशासन को जाती है लिस्ट। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और कर्नाटका, ये 4 राज्य ऐसे हैं जो बिल्कुल ट्रेन की परमिशन नहीं दे रहा है। कांस्टेंट कंटिन्यूस फॉलोअप के बाद अब जाके बिहार सरकार ने 15 ट्रेन की मान्यता दी है जो 23 तारीख से जाने वाली हैं, जिसका शेड्यूल डिटेल में अभी आया है। महाराष्ट्र सरकार में आपकी भी भागीदारी है, कांग्रेस की भागीदारी है। यहाँ भाजपा विरोध करना चाह रही है कि यहाँ की सरकार ने बीमारी को, इस वायरस को रोकने में नाकाम रही। तो क्या बोलना चाहेंगे खासकर भाजपा के बारे में? क्या सच में वो लोग जो कर रहे हैं उनका जो बोलना है वो सही है क्या? नहीं, अगर भाजपाइयों को ये लगता है और अगर ये इस तरह का विरोध करने वो जा रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में कितने कोविड के केसेस हुए हैं और गुजरात में जो केसेस हुए हैं उसकी वजह क्या है, डोनाल्ड ट्रंप जब आए थे उसके बाद में कितने केसेस हुए हैं, लाखों आदमी किसने जमा किया था, उसका भी उन्होंने आत्मपरीक्षण करने की ज़रूरत है। मेरी उनसे गुजारिश रहेगी, विनंती रहेगी कि ये पेंडेमिक है। यहाँ पर आप महाराष्ट्र सरकार को दोष दोगे, महाराष्ट्र सरकार गुजरात सरकार को दोष देगी, गुजरात सरकार मध्य प्रदेश सरकार को दोष देगी। चिड़िया चुग गई है खेत। ये मान लीजिए कि केंद्र सरकार हो गई है फेल। जब शुरुआती दौर में ये वायरस फैला था, फैलने की जो तैयारी चल, बता रहे थे कि जैसे तब्दीली जमात को बड़ा हाईलाइट किया गया कि उनके कारण पूरे देश में ये फैल रहे हैं। तो आप मानते हैं इस चीज़ को? क्योंकि आज जिस तरह से मेरा भाईंदर छोटा शहर है, 15 लाख की आबादी वाला शहर है, यहाँ भी तो हर दिन 20-25 हर दिन निकल रहे हैं। यहाँ तो तब्दीली जमात तो है नहीं। ऐसा है कि ये बीमारी, एक तो ये ऐसी दुश्मन है जो दिखती नहीं है, दूसरा इस बीमारी को न धर्म से कोई लेना देना है, न किसी मुल्क से लेना देना है, न किसी जाति से या प्रांत से लेना देना है। ये फैलती है, इन्फेक्शियस डिजीज है, तेजी से फैलती है, ये प्रसिद्ध हो चुका है। अगर जमात वहां थी तो किसकी जिम्मेदारी थी? प्रशासन की जिम्मेदारी थी। आज जब प्रशासन टाइट हुआ है, प्रशासन ने एक्शन लिया है, तो सब कुछ बंद हुआ है कि नहीं हुआ है? तो ये बात तो सिद्ध हो गई कि प्रशासन जब चाहता है, सरकारें जब चाहती है तो चीजें सही हो सकती है। दिल्ली में दंगे हो रहे थे, आज वही दिल्ली जो है एब्सोल्यूट शांत है, तो दंगे के वक्त क्यों दिल्ली शांत नहीं हुई थी? तो इस तरह से किसी व्यक्ति विशेष को पकड़ करके किसी एक संगठन ने अगर कोई गलती की, उसको लेकर के आप पूरी कम्युनिटी को दोष दोगे, ऐसी महामारी के वक्त में भी आप पोलराइजेशन करना चाहोगे, तो फिर आप सरकार नहीं चला रहे हो। एक सवाल मेरा यह है सर कि मुजफ्फर हुसैन गुप्त दान के लिए जाने जाते हैं। कई बार मीडिया के माध्यम से मालूम ही पड़ता है कि आपने कितने लोगों का काफ़ी समय से किसी को पढ़ाया है, किसी का इलाज किया है, किसी इस समय जो आप लोगों की सेवा जो कर रहे हैं वो भी, उसके बारे में मैं थोड़ा सा जानने की कोशिश करूंगा कि अब तक कितना आपने जो सामान है लोगों को, किन लोगों को आप दे रहे हैं और कितने बड़े पैमाने पे आपने दिया होगा? जैसे ही कोविड-19 का मसला शुरू हुआ, हमने एक एंटी कोरोना ग्रुप बनाया और उसमें 50 लोग मेन पार्टी वर्कर्स को फिक्स किया। उनके साथ में 15 से 20 आदमी, हर आदमी के साथ में अलग अलग टीम बनाई, हर एक को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। सैनिटाइजेशन करना है तो वो एक टीम, अलग अलग एरिया की अलग अलग टीम्स है। वेजिटेबल्स, ग्रोसरीज लोगों को अगर घर तक के पहुंचाना है, बेचना नहीं है, हम कोई 100 रुपया किलो बेच नहीं रहे। रात बेरात को किसी को अस्पताल में ले जाना है, मुंबई ले जाना है, तो उस तरह की एक 15-20 गाड़ियां हमारे कार्यकर्ताओं की अवेलेबल है जो 24/7 इस पर काम करती है। उसके बाद लोगों को अस्पताल पहुंचाने के लिए यहाँ से लेके मुंबई तक के प्राइवेट गाड़ियों की हमने परमिशन ली,
पुलिस से परमिशन ली, कॉरपोरेशन से परमिशन ली कि अगर रात बेरात को किसी को अस्पताल में ले जाना है, मुंबई ले जाना है, तो उस तरह की एक 15-20 गाड़ियां हमारे कार्यकर्ताओं की अवेलेबल है जो 24/7 इस पर काम करती है। उसके बाद सोसाइटीज़ में, डाउन रोडन एरिया में, स्लम्स के अंदर जहाँ से भी लिस्ट आती है उसको वेरीफाई किया जाता है। मेरा खुद का जो सुपरमार्केट है वहाँ पे 40 आदमी सिर्फ पैकेजिंग का काम करते हैं। उनको रोज़ का रोज़ एक दिन आगे सूचना दे दी जाती है कि कल 300 पैकेट चाहिए, आज 200 पैकेट चाहिए, कल 400 पैकेट चाहिए, आज 50 पैकेट चाहिए। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है तो उनको एक 20 किलो का किट हमने पूरे महीने का राशन का किट हमने बनाया, जिसमें ये माइग्रेंट वर्कर्स की हालत देखी। रास्ते से जो चल के जा रहे थे, हमने 24 घंटा 24/7, ऐसा नहीं कि आधा घंटा बांट दिया, 1 घंटा बांट दिए, सामान कुछ गया बट दिया, नहीं वैसा नहीं। 24/7 6 स्लॉट्स बनाए, 4-4 घंटे के स्लॉट्स बनाए, लोगों की जिम्मेदारी फिक्स करी कि 4 घंटा आप, 4 घंटा आप, 4 घंटा आप, 3-3 दिन की जिम्मेदारी फिक्स करी। ऐसा नहीं कि वही लोग कंटिन्यूस काम कर रहे हैं, नहीं, 3-3 दिन 6 स्लॉट्स 2400 घंटा। वहाँ पानी, इलेक्ट्रोल रोल का पाउडर, फ्रूट्स, वेफर, बिस्किट्स, इस तरह का स्नैक्स। कुछ हमारे NGO दोस्त हैं, उन्होंने कुछ जूने पुराने कपड़े भी ला के रखे, छतरियाँ भी ला के रखी, चप्पल भी ला के रखी, कुछ टोपियाँ भी ला के रखी। तो जो जिसको हम दे सके, जो जिसकी जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी। कल रात तक 52,000 लोगों को हमने सर्व किया। तो ये सूरत के हैं, गांधीनगर के हैं, कोयम्बतूर के हैं, बाराबंकी के हैं, बिहार के हैं। तो सिर्फ ऐसे ही नहीं कि हम मीरा भाईंदर में काम कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे महाराष्ट्र भर से जो भी लोग जिस किस्म की मदद मांगते हैं, मेरे फेसबुक पे कोई लिखता है, कमेंट्स में लिखता है कि मैं यहाँ हूँ, ये मेरा नंबर है, मुझे इस चीज़ की मदद है। उस राज्य के अंदर अभी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का मीरा भाईंदर का एक आदमी डोनगिरी में फंसा है, सेक्टर 4 का एक दुकानदार है, डोनगिरी में, कर्नाटका में फंसा है। उसने फ़ोन किया मुझे, तो वहाँ पे मैंने कर्नाटका में हमारे पार्टी के जो लोग हैं उनको मैसेज दिया, उन लोगों ने जाकर उसको वहाँ राशन पहुँचाया। ये थे मुजफ्फर हुसैन साहब। मुजफ्फर हुसैन साहब जो है महानगर पालिका से लेके राज्य और केंद्र की सरकार में शामिल रह चुके हैं पहले भी, अच्छा खासा नॉलेज है। यहाँ से वो पूरे कांग्रेस पार्टी, जिस तरह से उन्होंने बताया कि पूरे देश की कांग्रेस पार्टी से इकाई से जुड़े हुए हैं। पूरे देश में जहाँ भी किसी को कोई दिक्कत है वो कोशिश करते हैं कि उसकी जो समस्या है वो दूर कर सकें।